हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो आज अभी हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा डेफिनेट इंटीग्रल की। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये हमें इवन और ओड फंक्शन के बारे में बताती है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट कर लेते हैं बेटा, क्या है इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट। ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये क्या बताती है हमें कि इफ़ एफ एक्स इज continuous function defined on close interval minus a to a, then तब क्या होगा बेटा कि अगर आपका f(x) जो है कंटिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर, तो अगर हमें इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है विद इन लिमिट माइनस a to a, तो क्या होगी बेटा, वो होगी 0 to a f(x) dx, 0 to a f(x) dx if f is even function, if f is even function। और क्या होगी बेटा, 0 होगी if f is odd function। अगर आपका जो f(x) है वो इवन फंक्शन है, तो इस जो फंक्शन की लिमिट है बेटा वो क्या आएगी, 0 to a f(x) dx। और अगर ओड फंक्शन है तो क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। तो यहाँ पर दो वर्ड यूज़ हुए बेटा, आपका एक इवन फंक्शन यूज़ हुआ है और एक ओड फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या होता है बेटा, इवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन बेटा इवन फंक्शन कब होता है बेटा कि मान लिया मेरे पास कोई f(x) है, अगर मैं कहूँ ये इवन कम होगा तो मैं इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखूँगा बेटा, -x। और अगर ये x को -x से रिप्लेस करने के बाद वापस ये f(x) बन जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है बेटा वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है बेटा कि f(x) इज इक्वल टू, जैसे मैंने फंक्शन लिया x की पावर 4, तो अगर मैं इसमें x को -x से रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या आएगा, -x की पावर 4, -x की पावर 4 यानी -1 की पावर 4 इंटू में x की पावर 4। तो -1 की पावर इवन है तो इसका मतलब क्या रहेगा, 1, तो ये आ गया x की पावर 4। तो यानी अपना जो f - x है वो किसके इक्वल आया बेटा, f(x) के। तो इसका मतलब अपना जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में क्या होता है बेटा कि x को -x से रिप्लेस करना है, अगर वापस f(x) बन जाता है तो वो एक क्या है, इवन फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होता है बेटा, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन में क्या है, अगर आप x को -x से रिप्लेस करते हो और वो क्या आ जाए, -f(x) यानी माइनस टाइम्स ऑफ ओरिजिनल f(x), तो वो फंक्शन क्या होता है बेटा, आपका ओड फंक्शन होता है। ओड फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू x³। अगर आप इसमें x को -x से रिप्लेस करते हो तो ये क्या आएगा बेटा, -x³, और x³ क्या है आपका f(x), तो ये क्या आ गया आपका -f(x). तो यानी कि जो f(x) इज इक्वल टू x³ है वो क्या है बेटा, आपका एक ओड फंक्शन है। वो क्या है, ओड फंक्शन है। तो इवन और ओड फंक्शन हम ऐसे चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, इवन और ओड के ऊपर। मैंने कहा आपको लिमिट एवेल्यूएट करनी है -π/2 से π/2 sin 7x इंटू dx। तो इसकी क्या करनी है बेटा, आपको लिमिट इवेल्युएट करनी है। फंक्शन क्या है बेटा आपका, -π/2 से π/2 sin 7x। तो अब आपको ये नजर आ रहा होगा बेटा, आपकी जो लिमिट है वो नेगेटिव से कहाँ है, पॉजिटिव है। तो हो सकता है इसमें क्या लगे, इवन और ओड फंक्शन का कंसेप्ट लगे। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, हम अपने फंक्शन को देखेंगे। अपना फंक्शन क्या है बेटा इसमें, sin 7x। हम क्या करेंगे बेटा, x को -x से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आएगा, sin -x की पावर 7। तो आपको ये पता है बेटा कि sin -x किसके इक्वल होता है बेटा, -sin x। अब ऊपर आपके पास पावर क्या है, 7 है, तो अगर माइनस साइन जो है वो 7 पावर को लेके बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और ये क्या बना आपका, -sin 7x, जो किसके इक्वल है बेटा, -f(x) के इक्वल है। यानी कि आपका f - x किसके इक्वल आ गया बेटा, -f(x) की। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर जो आपका फंक्शन है बेटा वो कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। और अगर आपका फंक्शन ओड है तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है बेटा वो आपकी क्या आ जाती है, 0। तो अगर यहाँ से मैं करूँ -π/2 से π/2 sin 7x dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आपका डायरेक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है आपका, ओड फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रल इवेल्युएट करना है -π/2 से π/2 sin square(x) dx। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर जो लिमिट है हमारी इंटीग्रेशन की वो -π/2 से π/2 है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ध्यान आ रहा होगा, -a से a। और जब लिमिट -a से होती है तो हम क्या डिस्कस करते थे बेटा, इवन और ओड फंक्शन, इवन और ओड फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है f(x) वो क्या है बेटा, जो f(x) है वो क्या है,
साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, अपने फंक्शन में एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से। तो यानी कि क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, जो किसके इक्वल होगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स के। यानी कि हमारा जो फंक्शन है एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आया बेटा, एफ एक्स के। और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो फंक्शन कैसा होता है बेटा, फंक्शन इज इवन। और अगर इवन फंक्शन हुआ तो लिमिट को इवेल्युएट करने का क्या मेथड था बेटा, हम करते थे माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज इवन फंक्शन। तो एफ अगर इवन फंक्शन है तो लिमिट क्या होती थी, 0 से a 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पर भी ऐसे ही बेटा क्या हो जाएगा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, इतने पोर्शन का इंटीग्रल इवेल्युएट कर लेंगे जो मैंने डब्बे में बंद किया है, ठीक है। और फिर इसकी यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, इसको हमने नाम दे दिया बर्फी। इस इक्वेशन को क्या नाम दिया, बर्फी। अब हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, इसको लेट किया i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बेटा आपको पता है लिमिट क्या है, 0 से, तो 0 से a में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी याद आती है वो क्या आती है बेटा, किंग प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है 0 से एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, अपने इस इंटीग्रल में हम लिमिट को चेंज करेंगे, कहाँ से, a माइनस एक्स, यानी अपने फंक्शन में क्या पुट करेंगे, इस x के प्लेस पे a माइनस एक्स। ए का काम कौन कर रहा है बेटा, π/2, तो क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू में dx। तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। दिस इज यूर 2 बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो अब 1 और 2 को, इसको हमने क्या मान लिया 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेटा। तो एडिंग 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा, ऐड करने पे 2i लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगी, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब आपको पता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, तो ये आ गया 0 से π/2 1 dx। और 1 का इंटीग्रेशन बेटा x, तो x 0 से π/2। अब क्या करेंगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया π/2, यानी कि अपना 2i किसके इक्वल आया बेटा, क्योंकि ये सारा किसके इक्वल चल रहा है, 2i के। तो 2i इज इक्वल टू आ गया बेटा π/2। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, π/4। i की वैल्यू क्या आई अपनी, π/4। अब यानी कि हमने इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्यूएट कर ली, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू, और ये क्या आई है बेटा अपने पास, π/2। अब इस π/2 को यहाँ पर पुट कर देंगे बेटा इतने पोर्शन के प्लेस पे। तो फ्रॉम इक्वेशन बर्फी i इज इक्वल टू क्या था बेटा, 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। और इतने की लिमिट हमने क्या, इंटीग्रल क्या इवेल्युएट किया बेटा, π/4। तो ये आ जाएगा 2 इंटू π/4, ये कैंसिल हुआ बेटा, क्या आ गया, π/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर व्हेन द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन।